भर्ती करवाया गया है। दूसरी तरफ एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला हुआ है। 10 के करीब डीएम्स जो है उन्होंने लगातार यहां पर जिम्मेदारी संभाली हुई है और कोशिश की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य करने की कोशिश है। काफी हद तक सामान्य स्थिति हो भी चुकी है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। दूसरी तरफ अब संगम घाट पर स्नान को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट हुआ है और जल्द से जल्द लोगों से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द स्नान करके वहां पर रुके ना, बल्कि आगे बढ़ते जाएं ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो। आपको बता दें, देर रात 1:30 से 2 बजे के करीब में भगदड़ मची और उसमें 25 से 30 लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो सामने आई और 25 से 30 लोगों का इलाज जो है फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। दूसरी तरफ इस भगदड़ को देखते हुए, क्योंकि हमारे सहयोगी जो हैं जो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, महाकुंभ में लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, उनका कहना है कि सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो अपनी बग्गियों में बैठ गए थे और पुल की तरफ आ चुके थे शाही स्नान के लिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही ये जो शाही स्नान है वो किया जाता है। और ऐसे में जब वो अपनी बग्गियों में बैठ चुके थे, आगे बढ़ चुके थे, उसके बाद जब भगदड़ की सूचना मिली तो वहां से फिर से उनकी जो बग्गियां हैं, जो सवारियां हैं, वो वापस लौटी अपने अपने अखाड़ों में और फिर उसके बाद उनकी तरफ से रद्द करने की, ये शाही स्नान जो है वो रद्द करने की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की गई है कि जो सभी लोग हैं वो भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचें और एक जगह पर एकत्रित ना हो ताकि व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चलती रहें। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे बैरिकेडिंग और उसकी तरफ घाट पर जो हुजूम उमड़ा है लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है सतर्क रहने की और अफवाहों पर ध्यान ना दें। पहले भी ये संभावनाएं हो सकती हैं कि अफवाह की वजह से भगदड़ मची हो, तो ऐसे में अफवाहों पर ध्यान ना दें और जल्द से जल्द शाही स्नान करके आप जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरे घाटों पर स्नान की अपील की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि आप जहां तक पहुंच रहे हैं, जो भी घाट आपके सामने है वहीं पर स्नान कीजिए और वापस लौट आइए। आरएल घाट को खाली कराया गया है। संगम नूस का ये इलाका जहां पर तमाम अखाड़ों की परिषद संत महात्मा पहुंचने थे, उस इलाके को खाली कराया गया है। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं और यही अपील लगातार की जा रही है कि जिस भी घाट पर आप मौजूद हैं, आपके सामने जो भी घाट है, वहां से स्नान करके और फिर आगे आप निकल जाइए, वापस लौट जाइए, क्योंकि एक जगह पर एकत्रित होने से इस तरीके के हादसों में बढ़ावा होती है और इसलिए जहां पर भी आप मौजूद है वहां से शाही स्नान करके आप आगे बढ़ जाइए ताकि इस तरीके की कोई भी अनहोनी जो है वो ना हो सके और ऐसे घटनाओं को टाला जा सके। साथ ही क्योंकि प्रशासन के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लगातार जो प्रयागराज प्रशासन है वो डटा हुआ है, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके लिए भी एक ये बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में आपसे भी लगातार, श्रद्धालुओं से भी लगातार अपील की जा रही है, जितने भी श्रद्धालुओं में देख रहे हैं या सुन रहे हैं जो कि वहां पर प्रयागराज में मौजूद हैं, यही अपील है। साथ ही जो लोग जाने का सोच रहे हैं तो उन लोगों से भी अपील है कि अभी आप वहां पर ना जाए या फिर जाने से बचें ताकि जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ एकत्रित हुए हैं, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना से आप बच सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और खास तौर पर 3 वो घाट जहां पर भगदड़ मची थी वहां से लोगों को हटाया गया है, उन घाटों को खाली करवाया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ के साथ जिस तरीके से भगदड़ मची थी, 25 से 30 लोगों का भी इलाज चल रहा है, जानकारी बताई जा रही है। संगम घाटों पर श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई और अब वहां से श्रद्धालुओं को हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से जो घाट है उन्हें खाली करवाया जा रहा है। महाकुंभ में स्नान से पहले ही भगदड़ मची। देर रात
जानकारी सामने आई कि 1:30 से 2 बजे के बीच में भगदड़ मची और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। 25 से 30 लोग घायल हुए और जिनमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की बताई जा रही है कि महिलाएं जो कि आगे खड़ी थी और लोग एकदम से जब बैरिकेडिंग खुली तो उन्हें कुचलते हुए आगे निकले। उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनएसजी कमांडोज ने फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है। संगम नोज इलाके को आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ साधुओं को स्नान के लिए इजाजत दी जा रही है और आम लोगों से अपील की जा रही है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे कि आप जिस भी घाट पर मौजूद हैं, आपके सामने जो भी घाट है वहां पर स्नान करें और फिर वापस लौट आए ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बची जा सके। क्योंकि अब इस वक्त प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी ये चुनौती है, जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ रही है। इतनी बड़ी संख्या में एक तो श्रद्धालुओं की सुविधा को देखना, उनकी सुरक्षा को देखना और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं ना हो इसको भी सुनिश्चित करना। आपको बता दें कि धीरे धीरे जो स्थिति है, जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं, व्यवस्थाएं फिर से सुचारू की जा रही हैं। लेकिन जो घाट है जहां पर सबसे ज्यादा स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं वहां से लोगों को हटाया गया है। तो आज महाकुंभ में मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के लिए जो शाही स्नान है, अमृत स्नान है, उसके लिए संभावना यही जताई जा रही थी कि 10 से 12 करोड़ के बीच में जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। और इसी बीच ये देर रात घटना घटित हुई। आपको मौजूद बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 करोड़ के बीच में श्रद्धालुओं की संख्या है और लगातार जो शाही स्नान है उसका सिलसिला भी जारी है। हालांकि 13 जो अखाड़े हैं सभी अखाड़ों ने अपना शाही स्नान रद्द कर दिया है। तो ऐसे में अब आज का जो शाही स्नान है वो अखाड़ों द्वारा नहीं किया जाएगा। जो आम श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पर दूर दराज से पहुंचे हुए हैं उनके लिए जरूर साधु संतों ने अपील की है कि आप जाइए स्नान कर लीजिए। और जो बाकी के 13 अखाड़े हैं वो बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान करेंगे। ये फिलहाल जानकारी सामने आई है।